कि भर्तहरि ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। ऐसे भारतीय लोग कभी प्रयोग करते नहीं। भर्तहरि कुछ गड़बड़ आदमी रहा होगा। भारतीय लोग कभी प्रयोग नहीं करते। एक्सपेरिमेंट करने की हमें आदत ही नहीं, वो सवाल ही नहीं हम क्यों प्रयोग करें। हमें तो सारे निष्कर्ष बिना प्रयोग के मिल जाते। जैसे स्कूल का बच्चा क्यों जाके इस परीक्षा में अपना गणित करे, कॉपी उल्टा के पीछे देख लेता है, जहां उत्तर लिखा है उत्तर पहले मिल जाता है। प्रयोग करने की और विधि करने की और गणित करने की जरूरत क्या है। तो भारत को तो सारे निष्कर्ष मिले हुए हैं। हमारे पास सब कंक्लूजन से, ऋषि मुनियों की कृपा से हमें सब निष्पत्तियां मिल गई। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन भर्तहरि का दिमाग थोड़ा खराब रहा होगा। कुछ खराब दिमाग के लोग अक्सर पैदा हो जाते हैं। उसने ये प्रयोग किया कि मैं जानूं कि आदमी को जो फल मिलते हैं वो भाग्य से मिलते हैं या कर्म से मिलते हैं, पुरुषार्थ से मिलते हैं या प्रारब्ध से। तो उसने एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग किया। आज तो हम प्रयोग करते नहीं, और अगर करेंगे तो ऐसे ही वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। उसने क्या किया, भर्तहरि ने 3 प्रयोग किए। उसने एक आदमी को धूप में खड़ा किया। उस आदमी का सिर घुटा हुआ है, वो एक सन्यासी है। धूप में उसका सिर जलने लगा, तकलीफ होने लगी। उस आदमी ने कहा मेरी खोपड़ी में बहुत दर्द होता है, यहां अब मैं घबरा गया, यहां मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, मुझे तकलीफ होती है, मेरे सिर में दर्द होता। भर्तहरि ने उसे ले जाके एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया। वो आदमी खड़ा ही नहीं हुआ था कि वृक्ष से एक फल गिरा और उसकी खोपड़ी पे चोट आ गई। भर्तहरि ने कहा सब भाग्य से होता है। अगर सिर में दर्द ही होना है तो धूप में खड़े रहो तो भी दर्द होगा, और वृक्ष की छाया में खड़े हो जाओ तो फल गिर पड़ेगा, भाग्य। भर्तहरि ने दूसरा प्रयोग किया। एक सांप को बंद कर दिया एक पेटी में और बैठ गया बाहर। भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, सांप पेटी में बंद है। और भर्तहरि देखता है कि देखें उसके भाग्य से उसे भोजन मिलता कि नहीं। एक पागल चूहा उस पेटी में छेद करने लगा। उसने पेटी में छेद किया, चूहा भीतर चला गया, भूखा सांप चूहे को खा गया, और जो छेद चूहे ने किया था उससे बाहर भी निकल गया। भर्तहरि ने कहा तय हो गया कि आदमी भाग्य से जीता है। सांप बंद था, चूहा भी पहुंच गया वहां, और रास्ता भी बना दिया बाहर निकालने का। अब ये बेचारा भर्तहरि अगर कहे कि ठीक है सब भाग्य से होता है, कुछ करने से नहीं होता, तो कुछ गलत कहता है? कोई भूल तो नहीं करता। ऐसे ही उसने कुछ प्रयोग किए और नतीजा निकाल लिया कि सब भाग्य से होता है। फिर भर्तहरि सब छोड़ के चला गया। जब सब भाग्य से होता है तो हमें कुछ करना नहीं है। जो देश ऐसा समझता है कि सब भाग्य से होता है, उस देश में फिर कुछ करने का प्रश्न नहीं रह जाता। और हम सब भाग्यवादी हैं। फल तो भगवान देता है, और फल बदा है तो मिलेगा, तो फिर कर्म करने का क्या सवाल है। हमने कर्म को और फल को तोड़ लिया होशियारी से। फल बिना कर्म के भी मिल सकता है। ये बात धीरे धीरे संस्कारित हो गई, दिमाग कंडीशनड हो गया, और सारे मुल्क के मन में ये बात पैदा हो गई कि सब भाग्य से होता है, सब भाग्य से होता है। ये वृत्ति इतनी गहरी बैठ गई है कि कोई भी अब कुछ करना नहीं चाहता है। 1000 साल हम गुलाम थे, हमने कुछ भी नहीं किया। हम कुछ भी ना करते। अगर मैकाले ने भूल से हिंदुस्तान को अंग्रेजी शिक्षा न दी होती तो हम कुछ भी ना करते। लोग समझते हैं कि मैकाले ने भारत को गुलाम रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा दी, लेकिन अगर मैकाले कहीं भी होगा दुनिया में तो वो जानता होगा कि उसी ने भूल की। अंग्रेजों के साथ 200 साल संपर्क में रहने के बाद हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि करने से भी कुछ हो सकता है। जो लोग भारत की आजादी की लड़ाई लड़े वे लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा में ठीक से दीक्षित हो गए।
भारत का मन तो गुलामी को तोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होता। उसने तो मान लिया था कि गुलामी भाग्य में होगी तो हम गुलाम रहेंगे। हमारे ग्रंथों में तो लिखा है, कोई नृप हो हमें कहानी, कोई हो राजा हमें क्या मतलब है। हमारा यह काम नहीं है कि हम राजाओं के बाबत चिंता करें कि कौन राज्य करता है, कौन हुकूमत करता है। हमारा तो काम है हम रोधो के जिंदगी गुजार दें, राम भजन करके किसी तरह आगे का इंतजाम कर लें, कुछ हवन कीर्तन करके भगवान को खुश कर लें, बात खत्म हो गई। हमारा और तो कोई काम नहीं है। हम हमेशा गुलाम रह सकते हैं, हमारी आत्मा गुलाम है। स्वतंत्रता की कामना उनमें पैदा होती है जिन्हें यह ख्याल है कि हम कुछ कर सकते हैं, जिन्हें यह ख्याल है कि हम कुछ कर नहीं सकते, जो होगा वो झेल लेना पड़ेगा, वो स्वभावतः झेल लेंगे। इसीलिए हम इतनी दरिद्रता झेल रहे हैं। दुनिया में कोई कौम इतनी गरीबी झेलने को राजी नहीं हो सकती, या तो मर जाएगी या गरीबी को तोड़ने के लिए कुछ करेगी। लेकिन हम इतनी भयंकर गरीबी झेल रहे हैं, चुपचाप झेल रहे हैं, बड़े मजे से झेल रहे हैं, बल्कि कहना चाहिए बड़े संतोष और शांति से झेल रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्या हमारे भीतर प्राण ही समाप्त हो गए हैं? कोई चोट नहीं लगती कहीं? नहीं, गरीबी है तो हम सोचते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का कोई फल है, भाग्य बिगड़ गया है इसलिए गरीबी झेल रहे हैं। आगे भाग्य ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम कुछ भी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान आजाद हुए 20 साल हो गए। 20 सालों में सिवाय भीख मांगने के हमने दुनिया में और कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक लिहाज से ये भीख मांगना बड़ा परंपरागत है। हिंदुस्तान में जो श्रेष्ठ जन रहे हैं वो हमेशा भीख ही मांगते रहे हैं। भिक्षा वृत्ति को श्रेष्ठतम वृत्ति कहा है हमारे शास्त्रों ने। व्यवसाय वगैरह में तो पाप भी लगता है, भिक्षा वृत्ति में कोई पाप नहीं लगता। और ठीक हमारे सब महापुरुष भीख मांगते हैं। बुद्ध महावीर से लेकर विनोबा भावे तक सबका काम भीख मांगना है। तो अगर हम सारे लोग भी उनके पीछे भीख ही मांगे तो हम कुछ बुरा तो नहीं करते। महाजन जिस रास्ते पर जाते हैं उसी पर जाना तो सभी का कर्तव्य। तो पूरा देश भिखारी हो गया, सारी दुनिया में भीख हम मांग रहे हैं। और हमारे नेता अगर बाहर से भीख मांग के लौट आते हैं तो उनकी गर्दन फूल जाती है, उनकी रीढ़ अकड़ जाती। वो कहते हैं कि हाँ हम ले आए, सफलता मिल गई। भीख मांगने में सफल हो जाने को भी जो कौम सफलता मानने लगे, उस कौम का आगे क्या भविष्य हो सकता है। मैंने सुना है कि 1962 में चीन में अकाल की हालतें थी। हमारे यहाँ अकाल की हालतें एक अर्थों में सौभाग्य है, क्योंकि जैसे ही अकाल पड़ता है हम दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ हो जाते हैं। अकाल भगवान बड़ी कृपा करके हम पर भेजता रहता है, हमेशा उसकी कृपा रही है, हमेशा भेज देता है। और जब भी अकाल आता है तभी दुनिया में भीख मांगने में हमारी हिम्मत बढ़ जाती और दुनिया को भीख देने पर मजबूर होना पड़ता है। ना दो तो तुम मटीरियलिस्ट हो, तुम भौतिकवादी हो, इतना खा पी रहे हो और हम गरीबों को भीख नहीं देते। हम अध्यात्मवादी हैं, जगत गुरु हैं, हमें भीख चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य सारी दुनिया का कि जगत गुरु को पालो और पोसो। चीन में 1962 में अकाल की हालत थी। इंग्लैंड के कुछ मित्रों ने एक जहाज पर बहुत सा सामान, भोजन और कपड़े चीन भेजे। चीन से वो जहाज सीधा का सीधा उल्टा वापस कर दिया गया और उस जहाज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया कि धन्यवाद, लेकिन हम किसी भी हालत में भीख स्वीकार करने को राजी नहीं। हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भिखारी होना नहीं। ये कुछ समझ में आने वाली बात मालूम पड़ती, लेकिन चीन के आदमी तो राक्षस हैं। उनको पता ही क्या, चीन के आदमी कोई आदमी है? आदमी हम हैं। हमने तो बड़े होशियारियों के काम किए। हमारे मुल्क में जिसको भिक्षा दो वो आपको धन्यवाद नहीं देगा। धन्यवाद आप उसका करना कि उसने आपकी भिक्षा स्वीकार कर ली। पता है आपको, पहले भिक्षा दो फिर पीछे दक्षिणा दो। दक्षिणा है धन्यवाद कि आपने हमारी भिक्षा स्वीकार की, बड़ी कृपा की। तो पश्चिम से, अमेरिका से, रूस से अगर हम भिक्षा स्वीकार करते हैं, वो लोग अभी ना समझ हैं, उन्हें ठीक संस्कृति का ज्ञान नहीं है। पहले भिक्षा देनी चाहिए फिर दक्षिणा देनी चाहिए बाद में कि आपकी बड़ी कृपा कि हे ब्राह्मण देश,
तुमने हमारी भिक्षा स्वीकार कर ली, अब दक्षिणा भी स्वीकार करो। और हम उनको आशीर्वाद देके कि तुम इसी तरह फलो फूलो ताकि आगे भी भिक्षा दे सको। 20 साल से हम सिवाय भीख मांगने के कुछ भी नहीं कर रहे, और आगे भी हम इसी आशा में बैठे हुए हैं कि हम भीख आगे भी मिलती रहेगी। ये भीख कब तक मिलेगी? दुनिया में अब तक आदमी भिखारी थे, राष्ट्र का राष्ट्र भिखारी हमारा पहली बार हुआ है।